बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। अच्छा, एक सवाल, कभी सोचा है कि हम सब एक दिन में, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में कितने लीटर हवा में सांस लेते हैं? 100, 1000 या उससे भी कहीं ज्यादा? और ये भी सोचिए, क्या हर सवाल का जवाब एकदम बिल्कुल सटीक होना जरूरी होता है? तो आज हम विज्ञान के पहले चैप्टर से यही सब जानने वाले हैं कि एक साइंटिस्ट की तरह सोचते कैसे हैं। हम पता लगाएंगे कि अंदाजा लगाने में कितनी ताकत होती है और कैसे साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलकर बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी साइंटिस्ट टूल किट में 4 चीजें हैं। सबसे पहले हम लगभग या अंदाजे की शक्ति को समझेंगे। दूसरा, हम अपनी ही सांसों का थोड़ा हिसाब किताब लगाएंगे। तीसरा, ये देखेंगे कि साइंस अकेले नहीं बल्कि एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि साइंस का असली स्वभाव क्या है। तो चलिए अपने पहले टूल से शुरू करते हैं। और ये शायद सबसे काम का साइंटिफिक स्किल है, अंदाजे की ताकत। ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे साइंटिस्ट बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को समझने की शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल आता है दिमाग में, क्या हमें हमेशा, हर बार बिल्कुल सटीक, एकदम परफेक्ट जवाब की जरूरत होती है? मतलब एकदम डेसिमल के बाद कई नंबर्स तक? या फिर कभी-कभी एक ठीक-ठाक अंदाजा भी हमें सही रास्ता दिखा सकता है? तो बस इसी सवाल का जवाब है अनुमान, जिसे हम इंग्लिश में एस्टिमेशन कहते हैं। अब देखिए, ये कोई तुक्का मारना नहीं है, ये तो एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल है जिससे हम एक काम का मतलब एक लगभग सही जवाब तक पहुंच जाते हैं, खासकर तब जब हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सटीक जवाब चाहिए ही नहीं। इससे ये पता चल जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही रास्ते पर है भी या नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी है, साइंस का मतलब सिर्फ एकदम सटीक कैलकुलेशन नहीं है, सही लॉजिक लगाना, सही तर्क लगाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 4 लोगों की एक फैमिली है। उनको 1 महीने के लिए कितने चावल लगेंगे? क्या 100 ग्राम में काम चल जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या कुछ टन चावल लगेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। देखा, हमें एकदम ग्राम में सटीक जवाब नहीं चाहिए, हमें बस एक समझदार अंदाजा चाहिए ताकि प्लानिंग हो सके। बस यही तो है अनुमान की असली पावर। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि अनुमान होता क्या है। तो चलिए अब इसे असली में यूज करके देखते हैं। एक ऐसा सवाल लेंगे जो हम सबसे जुड़ा है और उसका जवाब अंदाजे से ही निकालेंगे। तो सवाल यह है, कोई भी इंसान एक पूरे दिन में कितने लीटर हवा सांस के जरिए अंदर लेता है? सुनने में तो ये काफी बड़ा नंबर लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं। इस बड़े से सवाल को सुलझाने के लिए हम इसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लेते हैं, जैसा कि यहां देख सकते हैं। सबसे पहले, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? लगभग 12 से 15 बार। ठीक है, अब एक दिन में मिनट कितने होते हैं? 1440। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पता चलता है कि हम एक दिन में करीब करीब 20,000 बार सांस लेते हैं और हर एक सांस में लगभग आधा लीटर हवा अंदर जाती है। अब हम जवाब के बहुत करीब हैं। तो अब अगर हम एक दिन की 20,000 सांसों को हर सांस के आधे लीटर से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? जो रिजल्ट है वो सच में चौंकाने वाला है, लगभग 10,000 लीटर। जरा सोच कर देखिए, ये इतना है जैसे पानी की 10,000 एक लीटर वाली बोतलें भर जाएं। इतनी हवा हम हर दिन अपने अंदर लेते हैं। यही तो है अनुमान की ताकत, जो हमें ऐसी हैरान करने वाली सच्चाई दिखाती है। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सटीक जवाबों की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल पड़ती है। अगर कोई रॉकेट बना रहा है या कोई दवा की डोज तैयार कर रहा है, तब तो हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों के लिए, जैसे घर का राशन प्लान करना या ये समझना कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, एक अच्छा अंदाजा ही काफी होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे साइंटिफिक टूल पर। हमने अंदाजा लगाना तो सीख लिया, पर असल दुनिया की जो मुश्किलें हैं ना, वो सिर्फ एक तरह के ज्ञान से हल नहीं होती। तो यहां हम जानेंगे कि विज्ञान की अलग अलग शाखाएं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स, एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे हम साइंस में आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कुदरत यानी नेचर खुद को ऐसे अलग अलग डिब्बों में नहीं बांटता। ये सब तो बस हमारे पढ़ने और ज्ञान को संभालने के तरीके हैं। असल दुनिया में तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक मामूली सा दिखने वाला मास्क। हम सब ने हाल में इसका खूब इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये साइंटिफिकली काम कैसे करता है?
ये जो एक साधारण सा दिखने वाला मास्क है ना, ये साइंस के टीम वर्क का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसको समझने के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स, ये जानने के लिए कि धूल और कीटाणुओं के छोटे छोटे कण हवा में कैसे घूमते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब एक तरह के खिंचाव से मास्क पर कैसे चिपक जाते हैं। फिर आती है केमिस्ट्री, ये समझने के लिए कि मास्क जिन प्लास्टिक के महीन रेशो यानी पॉलीमर फाइबर से बना है, उनकी क्या खासियत है जो वो इन कणों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए बायोलॉजी, ताकि हमें वायरस का साइज और उसका बर्ताव पता हो, तभी तो मास्क उसे रोक पाएगा, है ना। और आखिर में मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेट करने के लिए कि मास्क से कितनी हवा सही तरीके से फिल्टर हो सकती है। तो देखा, कोई एक सब्जेक्ट अकेले इसका पूरा जवाब दे ही नहीं सकता। और चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी टूल पर आते हैं। ये हमें साइंस के असली दिल तक ले जाता है, मतलब हर वैज्ञानिक खोज के पीछे जो इंसानी पहलू है उसे समझने में मदद करता है। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज है। विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स या फॉर्मूलों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये एक इंसानी गतिविधि है जिसे हमारी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी आगे बढ़ाती है, हमारी क्रिएटिविटी उसे नए रास्ते दिखाती है, और एक दूसरे का सहयोग उसे कामयाब बनाता है। साइंस कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। इसमें क्या क्या शामिल है? सवाल पूछना, नए नए आइडियाज को टेस्ट करना, अपने नतीजों को सबके साथ शेयर करना, और हाँ, अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखना भी। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक सोच सिर्फ लैब के लिए नहीं है, ये तो सोचने का एक तरीका है जिसे हम में से कोई भी अपना सकता है। तो चलिए आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट दोहराते हैं। पहली बात, अनुमान लगाना एक साइंटिफिक सुपर पावर है जिससे हम 10,000 लीटर हवा जैसी बड़ी बड़ी चीजों का भी हिसाब लगा सकते हैं। दूसरी बात, असल दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एक मास्क कैसे काम करता है, उन्हें सुलझाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, विज्ञान सिर्फ किताबों के फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये जिज्ञासा, क्रिएटिविटी और हिम्मत से भरी एक इंसानी खोज है। उम्मीद है कि साइंस के सफर में सबको बहुत मजा आया होगा। अगर विज्ञान की दुनिया को इसी तरह से समझना और खोजना जारी रखना है तो बोधी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सच में यही एक साइंटिस्ट होने का असली मतलब है।